पता है कई बार आप किसी सब्जेक्ट का चैप्टर को बना रहे हैं और अचानक आपके माइंड से जो है कोई फॉर्मूला हट गया। तो आप उस समय देखते हैं कि उस फॉर्मूला के लिए आप जो है उस सवाल को नहीं बना पाते हैं या उस चैप्टर को आप डील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो या फिर कोई अदर सब्जेक्ट को जब हम बनाते हैं और बनाते बनाते या किसी चैप्टर को बनाते बनाते और किसी अदर चैप्टर का फॉर्मूला यूज हो जाता है और तुरंत जब वहां से नहीं मिलता है तो फिर बहुत सारे जो है मुश्किलात को उठाना पड़ता है। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में मेंसुरेशन को देखेंगे, जो मैथमेटिकल फिजिक्स का एक चैप्टर है। और फिलहाल हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स का चैप्टर है एक, ठीक है। और इसमें जो पहला टॉपिक है वो है घनाभ है। इससे पहले हम लोग जो है पार्ट ए में हम लोगों ने अलजेब्रा देखा था। अलजेब्रा में अलजेब्रिक फार्मूला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को पढ़े थे, उसमें फार्मूला को देखे थे और कुछ सवाल भी किए थे, ठीक है। अब है हम लोग जो है मेंस्ट्रुएशन का जो पहला ये पार्ट है या पहला टॉपिक है इसमें, वो घनाभ है, क्यूब्ड है। और घनाभ क्या होता है, पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि घनाभ जो आकृति हम लोग बोल रहे हैं ये होता क्या है। आप माचिस देखे होंगे, तो माचिस का जो डब्बा होता है वो क्या होता है, घनाभ होता है। आप ईंटा देखे हैं, ईंट जो होता है वो किस आकार का होता है, घनाभ आकार का होता है, क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई और क्या होता है, ऊंचाई होता है। इसी प्रकार अगर हम और चीजों को बोले देखने के लिए, तो आप अपने दैनिक जीवन में ऐसा बहुत सारा चौखट्टा चीज देखे होंगे जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का होता है, जैसे कमरा हो गया, ठीक है, ये माचिस हो गया, ईंट हो गया। और अगर ढूंढा जाए तो बहुत सारा चीज जो है वो किस आकार का है, घनाभ आकार का है। तो घनाभ में जो है तीन बीम होते हैं, एक होता है लंबाई होता है, एक होता है चौड़ाई होता है और एक क्या होता है, ऊंचाई होता है। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं वो ऊंचाई, हाइट होता है। ब्रीथ यानी चौड़ाई और लेंथ मतलब क्या होता है, लंबाई होता है। तो इससे रिलेटेड मेन तीन फार्मूला है, तीनों फार्मूला को हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि कब कौन सा फार्मूला यूज होगा। कई बार क्या होता है कि लगाना होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वहां पर लगा देते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, या कहीं पर लगाना होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वहां लगा देते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा है कि आप उस चीज को समझे हुए नहीं हैं, बारीकी से जानते नहीं हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप ये जान लीजिए कि किसी भी जो घनाभ आकार का जो वस्तु होता है, चाहे माचिस हो, ईंट हो, रूम हो, आप अगर मान लीजिए कि जिस कमरे में है तो आप गौर से देखिए, ऊपर छत है, नीचे जो है फर्श है, एक राइट साइड दीवार है, एक लेफ्ट साइड है और एक आगे है और एक पीछे है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो सतह देख रहे हैं आप, ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट, ठीक है, इसको सतह या फलक कहा जाता है। यानी 6 सतह होते हैं। कितना सतह होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। तो जब छेव का क्षेत्रफल निकाला जाता है, पूरा सरफेस का ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट जब संपूर्ण निकाला जाता है तो उसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एल बी। भाई एल क्या है, लेंथ है, बी क्या है, ब्रीथ है, चौड़ाई, और ये लंबाई, ये चौड़ाई, और हाइट मतलब क्या होता है, ऊंचाई। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल आप पढ़े हैं, अच्छी तरह से पढ़े हैं और आपको याद भी होंगे। आपने बहुत सारा चैप्टर्स क्लास 9th और 10th में बनाया है, लेकिन फिर भी क्लास 11 12 का फिजिक्स में कई बार यूज होता है। तो मैं जो भी आपको बता रहा हूं, आप सबसे पहले उसको नोट कीजिए, एक एक करके नोट कीजिए, साफ सुथरा करके नोट कीजिए। सबसे पहले घनाभ को हम लोग लिखेंगे, उसके बाद दूसरा क्या आएगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। अब है कि घनाभ का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट जो है समझ नहीं पाता इस फार्मूला को कि वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे जिस रूम में हैं हम लोग, तो इसमें जो है 4 दीवार है और ऊपर एक छत है और नीचे एक फर्श है, तो टोटल 6 सरफेस हो गया। तो ऊपर और नीचे को जब हम लोग छोड़ देते हैं और चारों दीवार को जब उसका क्षेत्रफल को जोड़ते हैं, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल को ही क्या कहा जाता है, वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अच्छा, थोड़ा सा कल्पना करो, इमेजिन करो कि आप जो है उसको, छत को और फर्श को अगर खोल देते हैं कोई चीज का, तो ठीक है, क्या बचता है, तो वहीं हमारे पास कितना क्या बचता है, चारों दीवार बचता है, लेफ्ट राइट और आगे और पीछे वाला, ठीक है।
तो घनाभ का जो वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, हिंदी में बोल सकते हैं। अब है कि घनाभ का आयतन। अच्छा, आयतन क्या होता है? आयतन मान लीजिए कि इस पूरे कमरे में कितना चीज सामान अट सकता है। कोई चीज हम घुसा रहे हैं, कोई चीज भी घुसा रहे हैं, मान लीजिए कपड़ा घुसा रहे हैं, पैक कर रहे हैं, या कोई भी सामान जो है हम रख रहे हैं, तो संपूर्ण जो यहां पर पूरा चारों दीवार, छत और ऊपर के अंदर जितना भी चीज, जैसे टंकी हो गया, लोग देखे होंगे पानी का टंकी जो होता है, तो पानी का टंकी में जितना पानी अट सकता है वो उसका आयतन कहलाता है। अच्छा, याद रखिएगा एक बात और, आयतन का ही दूसरा नाम धारिता होता है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन होता है एल बी एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, बिल्कुल पढ़े हुए हैं आप। तो ये था हमारा घनाभ। सबसे पहले इस आकृति को बनाइए। एल बी और एच क्या है ये नाम लिखिए। लेंथ लंबाई, बी ब्रीथ चौड़ाई होता है, और एच हाइट ऊंचाई होता है, ठीक है। 3 फॉर्मूला है। अब आइए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा है आपका, वो है आपका घन, क्यूब। अच्छा, ये क्या होता है? घन की क्या होता है? आप लोग लूडो खेले होंगे बहुत बार, ठीक है, सांप खेले होंगे, वो जो आगे बढ़ता है वो खेले होंगे। तो वो जो लूडो का होता है ना 1 से लेके 6 तक, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। या फिर बहुत सारा ऐसा चीज जो है आप देखे होंगे अपने दैनिक जीवन में, जो बिल्कुल स्क्वायर टाइप का होता है, चौकुंडा होता है, ठीक है। और बहुत सारा चीज है आपका माइंड में दौड़ रहा है, बहुत सारा चीज जो है खेल से रिलेटेड हो, या फिर बहुत सारा ऐसा चीज है जो किससे रिलेटेड है? घन का। रूम भी हो सकता है, लेकिन रूम का सभी दीवार और सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी यहां पर हम लोग ये कहेंगे कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी किसी घनाभ में अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। यहाँ पर एक आकृति दिया हुआ है और तीनों को हम लोग क्या मान लिए? भुजा मान लिए, ए मान लिए, ए यानी साइड मान लिए हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? साइड यानी भुजा हो गया, क्योंकि तीनों का मान बराबर है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय, तो संपूर्ण में वही 6 फलक आ जाएगा, ऊपर नीचे आगे पीछे, लेफ्ट राइट और बैकवर्ड फॉरवर्ड जो भी है, ठीक, आगे पीछे जो भी है सब आ जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², ए मतलब भुजा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये अब क्वेश्चन होता है सर इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं देगा, नहीं, क्योंकि इसका सभी भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो कोई एक मान देगा, सबको क्यों देगा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्यों देगा? सबका मान बराबर है तीनों का। घन का पार्श्व, पार्श्व वही ऊपर और नीचे को छोड़कर चारों दीवारों का क्षेत्रफल को पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 4a², क्योंकि एक ऊपर छूट जाता है और एक नीचे वाला छूट जाता है। और घन का आयतन होता है a³ यानी भुजा क्यूब होता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का एक नंबर में घनाभ, दूसरा नंबर में क्या था? घन। अब आइए देखते हैं आगे। चलिए, तो तीसरा जो टॉपिक है मेंसुरेशन का वो है बेलन। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। ये दोनों नाम जब आप सुनते हैं तो आपका दिमाग में 2 चीज आता है, एक बेलन जो रोटी पकाने वाला होता है, और एक सिलेंडर जो गैस का सिलेंडर होता है, वो आपको मतलब कि माइंड में आता है सबसे पहले। लेकिन ऐसा नहीं है। बेलन का मतलब होता है कि वैसा वस्तु जो बिल्कुल जो है गोलाकार हो लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। उदाहरण के तौर पर ये जो मार्कर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एक बेलन आकृति का है। किस आकृति का है? बेलन आकृति का। तो बेलन भी इसी टाइप का होता है, रोटी पकाने वाला, या फिर सिलेंडर भी होता है, लेकिन उसका जो मुंह होता है आगे वाला वो थोड़ा सा ये कम बेस होता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है। ये जो आकृति आप देख रहे हैं वो बिल्कुल बेलन का है, सिलेंडर का है, ठीक है। और ऐसा आकृति हम लोग बहुत जो है अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। बहुत चीज ऐसा देखते हैं, जैसे पानी पीने का बोतल होता है, ठीक है, गिलास होता है, या जो कप होता है, या बहुत सारा चीज ऐसा देखते हैं जो बिल्कुल इसी आकार का होता है। अच्छा, आप लोग बैटरी देखे हैं? बैटरी, निप्पो बैटरी हुआ, या फिर और तरह का तरह जो बैटरी आता है, छोटा वाला बैटरी जो देखे होंगे हम लोग, जो रेडियो में या फिर घड़ी में यूज करते हैं। तो वो जो बैटरी होता है ना, वो किस आकार का होता है? बेलन आकृति का होता है, सिलेंडर आकार का होता है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है बेलन के बारे में जानेंगे और इसका फॉर्मूला को देखेंगे कि क्या क्या होता है, और समझेंगे भी। सबसे पहला है कि इसका ऊपरी और निचला वाला जो हिस्सा होता है वो वृत्ताकार होता है, ठीक है। और ये जो है, मान लो कि ये आपका एक्सिस है, मिडिल पॉइंट है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। और
पूरी जो ऊंचाई है उसका वो h यानी हाइट है, ऊंचाई है, ठीक है। तो यहां पर गौर कीजिए कि दो ही चीज मेन आ रहा है आपका, एक r आ रहा है और एक h आ रहा है, हाइट आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर कहेंगे कि बेलन का संपूर्ण, अच्छा इसमें संपूर्ण नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ लिखेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिखे पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर वाला और नीचे वाला ढक्कन को छोड़कर, ड्राम भी देखे होंगे आप लोग, ऊपर वाला और नीचे वाला को छोड़ दीजिए, पूरा खोखला कर दीजिए, ठीक है। तो यानी ये वाला जो ऊपर वाला भाग है और नीचे वाला भाग को छोड़कर, मान लो खोखला है, ये चारों खलीस जो सरफेस होता है उसी को क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हम लोग घन और घनाभ में भी ये चीज को देखे थे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू एच होता है, 2 पाई r इंटू क्या होता है, h, 2 पाई r इंटू एच। अच्छा पाई क्या है, तो पाई जानते हैं हम लोग कि एक संख्या जिसका मान क्या होता है, 22/7 होता है, और r त्रिज्या हो गया और h क्या हो गया, ऊंचाई। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो यही चीज समझना है आप लोग को, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र में क्या हुआ, सिर्फ चारों सरफेस आया, चारों तरफ आया, लेकिन संपूर्ण में आपको ऊपर और नीचे भी जोड़ लेना है। तो ऊपर एगो वृत्त है और नीचे एगो वृत्त है, तो दो गो वृत्त हो गया, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हम पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे कि 2 पाई आर एच, और ऊपर और नीचे दो गो वृत्त हो जाता है तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अब गौर से देखिए कि 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई और एगो आर कॉमन आ जाएगा, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो एच प्लस क्या बचा, आर। तो ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कई बार आप लोग जो है ना कंफ्यूज जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल एकदम आसान है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में चारों सतह आता है ऊपर और नीचे को छोड़कर, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे को भी जोड़ना पड़ता है, ऊपर को भी जोड़ना पड़ता है, नीचे को, और इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है। चलिए अगर डाउट है तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है बेलन का, और बेलन यूज होता है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कई ऐसे फिजिक्स का थ्योरी है या थ्योरम है जो ये जरूरी पड़ता है आपको, ठीक है। अगर आप क्लास 12 में कैपेसिटर चैप्टर पढ़े हैं तो वहां बार बार कैपेसिटेंस निकालने बोल रहा है, एक बार गोला का निकालने बोलेगा, एक बार बेलन का निकालने बोलेगा, शंकु का बोलेगा, चार्ज प्लेट शीट का बोलेगा, घन का बोलेगा, घनाभ का बोलेगा। तो इन छोटी छोटी फॉर्मूला का काफी जरूरी पड़ता है। अगर ये आप नहीं रहेंगे तो फिर उस समय जो बड़ा बड़ा थ्योरम है या जो बड़ा बड़ा टॉपिक है या किसी चैप्टर को जो सॉल्व करने में काफी परेशानी होगी आपको, ठीक है। तो आई होप कि ये आप बेलन समझ गए होंगे। अब हम लोग का जो है चौथा टॉपिक है वो है आपका शंकु। तो अब जो चौथा टॉपिक है मेंसुरेशन का वो है शंकु। शंकु की अगर हम बात करें तो आप आइसक्रीम खाए होंगे, ठीक है। शंकु आइसक्रीम टाइप का जो होता है, एक्चुअली वो किसका उदाहरण है, शंकु को इंग्लिश में कोन कहते हैं। या कैप देखे होंगे, बर्थडे जो कैप होता है तो आप देखे होंगे कि वो भी किस आकार का होता है, शंकु आकार का होता है। या फिर आप जो है केरोसिन, पेट्रोल, डीजल को नापते हुए देखे होंगे दुकान में, तो वो जो आकृति होता है वो किस आकृति का होता है, शंकु का होता है। शंकु का यहाँ पर एक डायग्राम है जो बिल्कुल आप इस चीज को देखकर बहुत सारा चीज में क्लियर कर सकते हैं कि हाँ इस टाइप का क्या होता है, शंकु होता है। या आप देखे होंगे जो गुंबद होते हैं मस्जिद या मंदिर के जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है वो किस आकार का होता है, शंकु आकार का होता है। आप इस टाइप का देखे होंगे। अब है कि शंकु में कुछ टर्म यूज हो रहा है, जैसे कि मान लो कि ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई का सिंबल क्या होता है, एच, और यहां से लेकर यहां तक जो है तिरछा जो ऊंचाई है उसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, स्लेंट हाइट कहा जाता है इंग्लिश में, और तिर्यक ऊंचाई को एल द्वारा सूचित किया जाता है, और त्रिज्या रेडियस जिसको बोलते हैं उसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये तो हम लोग जानते हैं। अब है कि आइए इसका कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग यहां पर कहेंगे कि शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। दूसरा है कि शंकु का संपूर्ण या कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर होता है। शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ये क्लियर कर चुके हैं कि ये जो आधार देख रहे हैं, जो जमीन पर जो रखा हुआ है ये आधार, इसको छोड़कर चारों तरफ का जो ये होता है सरफेस होता है उसे कहा जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब चारों तरफ का और नीचे वाले को भी जब जोड़ दिया जाता है तो उसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल प्लस आर होता है। ठीक है। उसके बाद है कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, याद करो आप लोग, इससे पहले हम लोग जो है बेलन पढ़ रहे थे, जो तीसरा टॉपिक था वो था बेलन, और बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। और ये जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन का 3 गुना कम होता है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को बड़ा और साफ सुथरा करके बनाइए और इन तीनों फॉर्मूला को लिखिए। अब है एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए यहां पर ऊंचाई नहीं आया है, एल आया है, तो आर तो दे देगा, एच देगा, लेकिन एल नहीं देगा, तो कई बार आपको एल निकालना पड़ेगा। तो यहां पर गौर कीजिए कि ये जो है कर्ण है, एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। क्या बन जाता है? समकोण। यहां 90 डिग्री कोण है, तो ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, और ये क्या है? आधार। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि तिर्यक ऊंचाई का एक फॉर्मूला बनता है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है। तो सबसे पहले है कि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस से कि एल स्क्वायर बराबर क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यानी ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, पाइथागोरस से जानते हैं। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला की मदद से एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की मदद से हम लोग जो है एल का भी मान निकाल सकते हैं, आर का भी मान निकाल सकते हैं, और एच का भी मान निकाल सकते हैं। तो जरूरत पड़ने पर ये जो है मान वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा इसको भी चौथा जो एरो साइन दिए हैं, चौथा जो फॉर्मूला है एल का तिर्यक ऊंचाई का, उसको भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाइए और ये चारों फॉर्मूला को लिखिए। अगर कहीं भी किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइए कि ठीक है सर यहाँ पर डाउट है, मैं उसको क्लियर करूंगा। तो यही सब छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी फॉर्मूला या फिर जो भी बोलिए आप, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। काफी यूज होता है फिजिक्स की दुनिया में। अब आइए नेक्स्ट जो है वो हमारा है गोला। गोला को इंग्लिश में एस्फीयर कहते हैं, एस्फीयर कहते हैं। ये जो होता है एक तरह का वॉलीबॉल होता है। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यही होता है। मान लो ये केंद्र है तो ये त्रिज्या आर हो जाएगा। ठीक है। और इस टाइप का जो आकृति होता है, ठीक है, वो होता है आपका गोला। अच्छा, गोला का उदाहरण वॉलीबॉल हो गया, गेंद हो गया, या कोई भी जो हंडी हो गया, कोई भी जो गोलाकार चीज होता है वो क्या होता है? आपका गोला होता है। ठीक है। और बहुत सारे चीज जो है गोला होता है। तो ये अगर वो है तो ये त्रिज्या हो जाएगा, और यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है वो व्यास कहलाता है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि आर क्या है? त्रिज्या है। ठीक है। त्रिज्या है, रेडियस। अच्छा, इसका दो ही फॉर्मूला होता है। याद, ऐसी एक बात याद रखिएगा इसमें आप लोग गोला में, कि गोला का वक्र बोले या संपूर्ण बोले, संपूर्ण या वक्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सेम होता है। यानी क्या होता है इसका? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है संपूर्ण। चाहे वक्र बोले या संपूर्ण बोले, इसमें अलग अलग नहीं होता है, क्योंकि ये जो आकृति है वो एक ही है, पूरी तरह से कवर रहता है। जो गोला होता है ना वो पूरी तरह से कवर रहता है। तो गोला का वक्र हो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अब है कि यहां पर एक चीज और देखेंगे, गोला का आयतन। गोला का आयतन, तो आप लोग कहेंगे कि सर गोला का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3
पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो, ये डायग्राम बना के जो है आप लोग इसको नोट कर लो। इसी में 6 नंबर में एक हम लोग बोलेंगे अर्धगोला। अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला, इसको इंग्लिश में हेमी स्फीयर कहा जाता है। हेमी स्फीयर, स्फीयर, ठीक है। ये क्या होता है, कटोरा टाइप का होता है, इस आकृति का होता है। ठीक है, इस आकृति का होता है, और ये हो गया त्रिज्या। ठीक है, ये आपका जो कटोरा टाइप का जो होता है, गोला का जो आधा वाला हिस्सा होता है वो अर्ध गोला होता है। अब है कि यहां पर अगर हम बोले पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो गोला का क्या हो जाएगा, आधा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब संपूर्ण को जोड़ लेता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब जोड़ लेता है, तो यहां पर कुछ नया चीज जोड़ता है। देखो, ये वाला ऊपर वाला जो आधा वाला हिस्सा है ना, उसको छोड़कर नीचे वाले का जो है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाला जो है वो वृत्त बन जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो यहां पर हम लोग पाई आर कॉमन, हाँ ठीक तो है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, 2 प्लस, सॉरी स्टूडेंट रुको, एक मिनट रुको, 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आयतन जो है इसका आधा हो जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो ये था गोला, अर्धगोला। इससे पहले हम लोग जो है घनाभ, घन, शंकु और बेलन देखे थे। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, और मेंसुरेशन में मात्र हम लोग 6 टॉपिक को कवर किए। ठीक है, इसको लिख लीजिए।